हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे एएससी के पीवाईक्यूज के बारे में, कंपास, सर्वेइंग, ट्रावर्सिंग और थियोडोलाइट में। तो बेसिकली हमने 12 क्वेश्चन देख लिए थे। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से वो क्लियर हो जाए, समझ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 12th क्वेश्चन है उसका जो आंसर है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे मैंने जो आंसर है वो पोस्ट कर दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग को बता रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा डायग्राम है जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग को बता रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग क्या होती है? सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस। तो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड लाइंस आपको कौन सी दिख रही है? क्या ए में दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। बी में इंटरकनेक्टेड नहीं है लाइंस। सी में भी आपकी जो लाइंस है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, और डी में भी इंटरकनेक्टेड तो है पर डॉटेड है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है, जहां पे सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस मुझे दिख रही हैं, वो आपका ऑप्शन ए है। तो ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो डेक्लिनेशन होता है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। तो आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल होता है उसको मैं डेक्लिनेशन बोलता हूं। बिल्कुल सही है ना। यहां पे जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रू मेरिडियन है और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, इनके बीच का ये जो एंगल होता है इसी को मैं क्या बोलता हूं? डेक्लिनेशन बोलता हूं। तो ये बिल्कुल ए सही हो जाएगा। बाउडिच रूल जो होता है, आप एम्प्लॉयड एडजस्ट क्लोजिंग एरर ऑफ अ क्लोज ट्रावर्स। तो बाउडिच रूल आपका क्लोजिंग एरर को या एरर को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। डिफ्लेक्शन एंगल मेजर्ड इन केस ऑफ ओपन ट्रावर्स इंस्टेड ऑफ, हाँ, जैसे आपका जो ओपन ट्रावर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ओपन ट्रावर्स है, तो ओपन ट्रावर्स में हम ये डिफ्लेक्शन एंगल मेजर करते हैं। ये जो आपका आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन के बीच का एंगल होता है, इसको मैं डिफ्लेक्शन बोलता हूं। तो ये जो आपका ओपन ट्रावर्स में आप या तो डायरेक्ट एंगल मेथड यूज करते हैं या आप डिफ्लेक्शन एंगल मेथड यूज करते हैं, और क्लोज में आप फास्ट नीडल और लूज नीडल मेथड को यूज करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। जो रेकोनेसेंस सर्वे होता है एम्प्लॉयड फॉर डिटेल्ड एंड प्रिसाइज सर्वे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रेकोनेसेंस होता है वो आपका प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, जो वहां के नेचुरल और मैनमेड फीचर्स के बारे में हम पता लगाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा था इनमें से कौन सा पेयर गलत है। चलिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। तो अगर आपका कोई ऑप्टिकल स्क्वायर है, उनके बीच में अगर दो प्लेन मिरर हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? तो जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है उसके बीच में दो जो प्लेन मिरर होते हैं उनके बीच का एंगल होता है आपका 45 डिग्री, है ना। दो प्लेन मिरर जो होते हैं उनके बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है? 45 डिग्री। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्टिकल, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करूं तो ये 90 डिग्री कर्व्स बना, 90 डिग्री को 90 डिग्री पे लाइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, सेटिंग आउट राइट एंगल्स, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम 90 डिग्री लाइंस बना पाए। तो इसमें दो पिलर होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, और उनका जो एंगल होता है उनके बीच में वो कितना होता है? 45 डिग्री होता है। एक मिरर को हम बोलते हैं हॉरिजन ग्लास, और जो हमारा अनसिल्वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन मिरर है उसको हम हॉरिजन ग्लास बोलते हैं। जो ये मैंने आपको बताया, दो मिरर होते हैं, एक के ऊपर एक रखे होते हैं 45 डिग्री पे, एक मिरर जो होता है उसको मैं हॉरिजन ग्लास बोलता हूं, ठीक है। तो यहां पे जो आपका बॉटम वाला मिरर होता है वो अनसिल्वर्ड होता है। ये भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा मिरर आपका अनसिल्वर्ड होता है और कौन सा मिरर आपका सिल्वर्ड होता है। तो जो आपका बॉटम मिरर होता है वो अनसिल्वर्ड होता है, और जो आपका टॉप मिरर होता है वो सिल्वर्ड होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें और भी आप याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री ईस्ट, द डेक्लिनेशन इज 6 डिग्री वेस्ट, देन व्हाट इज द ट्रू बेयरिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आपको ट्रू बेयरिंग पूछा हुआ है ना। यहां पे आपसे क्या पूछा हुआ है? ट्रू बेयरिंग पूछा हुआ है। तो ट्रू बेयरिंग क्या होता है आपका? ट्रू बेयरिंग होता है आपका मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। तो यहां पे आपको मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी दी हुई है? तो इसमें आप एक काम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? होल सर्कल बेयरिंग में। उससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको दिया हुआ है साउथ 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये अगर आपका ईस्ट है, ये साउथ है, तो यहाँ पे कितना एंगल है? साउथ से ये 30 डिग्री ईस्ट है ना। तो ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है।
दैट मीन्स अगर आपको ये कंप्लीट एंगल निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये जो आपकी कंप्लीट एंगल आएगा, अगर मैं WCB में बात करूं तो वो 150 डिग्री हो जाएगा, है ना। WCB आपको निकालते आता होगा। मान लीजिए यहाँ हम जब नॉर्थ से एंगल को मेजर करते हैं तो वो आपका WCB होता है, और जब हम जो भी पास है वहां से एंगल मेजर करते हैं नॉर्थ या साउथ में तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस बेरिंग। तो यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग की बात करूं तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप ट्रू बेरिंग निकालेंगे तो ट्रू बेरिंग आपका होता है मैग्नेटिक बेरिंग, जो कि आपका 150 डिग्री होगा, माइनस आप यहाँ पे करेंगे, अगर वेस्ट होता है तो माइनस करते, तो माइनस आप कर देंगे कितना, माइनस आप कर देंगे यहाँ पे 6 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 144 डिग्री। तो 144 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 144 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा। तो जब आप इसको यहाँ से मेजर करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको कन्वर्ट करना है इसको किसमें, WCB में। तो अब यहाँ पे जब आप WCB में इसको बनाएंगे तो WCB में ये आएगा कितना, यहाँ से 144 आ रहा है, तो ये बचा वाला कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका साउथ 36 डिग्री ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका साउथ 36 डिग्री ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 30 डिग्री में से -6 करता तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता, 24 आता, और जो कि गलत हो जाता। ऑप्शन में भी आपको 24 दिया था। अगर आप इसको WCB में कन्वर्ट नहीं करते तो आप क्या आंसर लगा देते यहाँ पे, साउथ 24 डिग्री ईस्ट, जो कि आंसर आपका गलत हो जाता। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले उसको ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप ट्रू बेरिंग निकाल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो एंगल है उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, पहले WCB में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अगर आप एंगल को WCB में कन्वर्ट कर देंगे तो जो आपके एरर होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेंट बेरिंग में सॉल्व करते, देखिए अगर मैं गलत वाला बताता तो ट्रू बेरिंग मैंने आपको बताया मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ईस्ट में आप लेते हैं पॉजिटिव और वेस्ट में आप ले लेते हैं नेगेटिव। तो ट्रू बेरिंग आपको निकालनी थी, मैग्नेटिक बेरिंग आपको 150 नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री दी थी, तो यहाँ पे आप 30 लिखते और आपको वेस्ट 6 डिग्री दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिख देते आप -6। तो ट्रू बेरिंग आपकी कितनी आ जाती 24, तो आप लिख देते साउथ 24 ईस्ट, जो कि गलत हो जाता। क्योंकि जब आप इसको यहाँ से करेंगे ना तो आप इसको पहले किस में कन्वर्ट करिए, ये वाला मेथड आपको फॉलो नहीं करना है। आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रिड्यूस बेरिंग को आपको कन्वर्ट करना है WCB में, होल सर्कल बेरिंग में। तो यहाँ पे हो जाता है 150, तो 150 में से -6 करेंगे तो 144। तो अब यहाँ से आप 144 आइए, तो यहाँ से अगर आप 144 डिग्री है, लेकिन जो रिड्यूस बेरिंग होती है वो मैं या तो नॉर्थ से लेता हूँ या तो साउथ से लेता हूँ, तो ये वाला एंगल मुझे निकालना था। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री, इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये पॉइंट्स आपके कुछ छोटी छोटी सी गलती होने के चांसेस होते हैं और एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप यहाँ पे गलती करने वाले हैं, तो वो ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से रखते हैं कि आप वहां पे गलती कर दें। ठीक है, चलिए diurnal variation is greater in winter than in summer, at smaller latitude than at higher latitude, at magnetic equator points in summer than in winter। तो जो आपकी diurnal वेरिएशन होती है वो काय में होती है ज्यादा, इस ग्रेटर होती है किसमें, समर में। जो आपकी ड्यूरेनियल वेरिएशन होती है ये आपके टाइप्स ऑफ वेरिएशन होती है, पढ़ी होंगे आपने, तो किसमें ज्यादा होती है, समर में होती है ज्यादा, विंटर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन AB एंड BC